हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं हम। ये क्वेश्चन कहता है ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। तो हम ले लेते हैं एक सर्कुलर पार्क जिसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर। 3 बॉयज़ अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। तो ये हो गया अंकुर, ये हो गया सैयद और ये हो गया डेविड। ये बाउंड्री पर बैठे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है। तो अंकुर और सैयद के बीच का डिस्टेंस AS हो गया, सैयद और डेविड के बीच का डिस्टेंस हो गया SD और अंकुर और डेविड के बीच का डिस्टेंस हो गया AD। और ये जो पार्क है इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस दी गई है 20 मीटर। तो देखिए ये 20 मीटर, ये इसका सेंटर हम O ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, इनके हाथ में टॉय टेलीफोन है और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो हमें ये जो ASD इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है इसकी साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए हमें दिया गया है AS नहीं दिया गया, AS हमें फाइंड आउट करना है। हमें मालूम है OS इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू OD इज़ 20 मीटर। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी ज्योमेट्री की नॉलेज चाहिए, जो आपको पहले से है तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आपको ये 3 ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं, ट्राइंगल AOS, ट्राइंगल SOD एंड AOD। तो अब ये जो 2 ट्राइंगल्स हैं, जिसको एक में मैंने ग्रीन कलर के डॉट्स लगाए हैं और दूसरे में मैं ये ऑरेंज कलर के डॉट्स लगा रही हूँ, क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? क्या हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOS is congruent to triangle DOS? क्या कह सकते हैं? यस, हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में देखिए AS इज इक्वल टू SD, AS इज इक्वल टू SD और AO इज इक्वल टू OD। AS इज इक्वल टू SD ये हमें गिवन है और AO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 20 मीटर, ये हमें बताया गया इसकी रेडियस है। इसी तरह से SO इज इक्वल टू SO ये कॉमन है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी कंडीशन से? SSS से। तो अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो क्या मैं कह सकती हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। किस वजह से? CP/CT से। अब 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो क्या मैं SA को अगर आगे एक्सटेंड करूं तो ये यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट M पर मीट करती है। अब हम लेते हैं दूसरे 2 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ASM मुझे प्रूफ करना है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DSM। यस स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं ASM और DSM कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे? देखिए AS इज इक्वल टू SD ये तो हमें गिवन है, एंड SM इज इक्वल टू SM क्या है? कॉमन। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये तो हमने प्रूवन ऊपर प्रूफ कर दिया ना। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए SAS कंडीशन से। तो अब अगर ये SAS कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हुए तो जो AM है वो हो जाएगा MD के। क्यों? CP/CT। AM इज इक्वल टू MD हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो SM है
SM is a median? Yes or no? Yes, क्योंकि AM इज इक्वल टू MD है, तो वो लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर मिलता है उसे मीडियन कहते हैं। अब बेटा अगर SM एक मीडियन है तो फिर इस हिसाब से तो AN भी एक मीडियन होगी, इसको आगे बढ़ाएंगे। एंड अगर OD को आगे हम एक्सटेंड करें तो हम DK को भी मीडियन कह सकते हैं। तो O क्या हुआ? O वो पॉइंट हुआ, देयरफॉर O इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 मीडियंस। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन लंबा हो गया, लेकिन इसके बिना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो O वो पॉइंट है जहाँ पर तीनों मीडियंस मिल रही हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियंस, जैसे इस ट्रायंगल में SM एक मीडियन, AN दूसरी मीडियन, KD तीसरी मीडियन, जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेंटरॉइड, सेंटरॉइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। और ये जो सेंटरॉइड है ये मीडियन को, चलिए मैं पहले लिख देती हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। सेंटरॉइड, दूसरा कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी। सेंटरॉइड डिवाइड्स a median in the ratio 2:1। देखो मैं फिर से बताती हूँ, मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, इसका नाम मैं PQR लिख देती हूँ। अब PQR की मैं एक मीडियन बनाती हूँ। एक मीडियन, यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचती हूँ जो मिड पॉइंट पे मिलेगी ऑपोजिट साइड से। यहाँ Q से भी एक मीडियन बनाती हूँ, यानी Q से वो लाइन बनाती हूँ जो सामने वाली साइड PR को मिड पॉइंट पर मिलेगी। और R से भी अगर मैं एक मीडियन बनाऊँ, ये भी सामने वाले पॉइंट को मिड पॉइंट पे मिल रही है। अब ये जो पॉइंट जहाँ पर मीडियंस मिल रही हैं, अगर मैं इसको कह दूँ O, ये है A, ये है B, ये है C, तो बेटा O क्या है? O वो पॉइंट है जहाँ पर तीनों मीडियंस मिल रही हैं। O इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। तो ये एक ज्योमेट्री का फैक्ट है कि जहाँ मीडियंस मिलती हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेंटरॉइड, और वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि PO रेशियो OA इज़ 2:1, यानी जो PO है वो OA की डबल है। तो अब बेटा वापस इस ट्रायंगल में आइए, आप क्या देख रहे हैं? SO कितना है? SO की लेंथ कितनी है बेटा? SO क्या है? SO रेडियस है, तो SO इज़ 20 मीटर। बताया गया ना ट्रायंगल की रेडियस 20 मीटर है, तो SO 20 मीटर है। तो अगर मैं कहती हूँ SO रेशियो OM इज़ 2:1, क्योंकि हमने यही सीखा है ना कि जहाँ पर मीडियंस आके मिलती हैं वो पॉइंट पूरी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर SO है 20 मीटर, तो फिर OM कितना होना चाहिए? OM होना चाहिए 10 मीटर। तो बस जब हमें ये चीज़ पता चल जाती है तो अब इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए चलिए मैं एक और कलर ले लेती हूँ। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? AS। तो AS, फाइंडिंग AS, AS एक साइड है ना, तो AS निकालने के लिए हम लेते हैं इन ट्रायंगल ASM।
ASM में ये एंगल M जो है वो राइट एंगल है। ये आप प्रूव कर सकोगे, आपको बिना प्रूव किए भी आप आगे बढ़ सकते हो। ट्राइंगल ASM इज़ ए राइट ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में क्या हम कह सकते हैं, AS स्क्वायर इज इक्वल टू SM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। राइट ट्राइंगल है ना, तो राइट ट्राइंगल में AS स्क्वायर, ये देखिए ये AS स्क्वायर इज इक्वल टू SM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अब AS कितना है हम ले लेते हैं, एक्सक्यूज मी, हम ले लेते हैं बेटा AS को ले लेते हैं 2A, साइड को ले लेते हैं 2A। तो AM क्या है, देखो SM मीडियन थी ना, AD भी 2A है, तो अगर MAD का मिड पॉइंट है तो AM कितना हो गया, AM हो गया A। क्लियर है यहाँ तक, तो AM हो गया A। तो अब मुझे निकालना है AS स्क्वायर, तो AS कितना था 2A। SM कितना है, देखो SM कितना है, SM इज इक्वल टू SO प्लस OM। तो SO तो था 20 मीटर जैसा कि हमें रेडियस बताई गई है, और OM जो है वो 20 का आधा है 10 मीटर, तो SM हो गया 30 मीटर। तो ये हो गया SM स्क्वायर के बदले लिखेंगे 30 स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर कितना हो गया, AM हमारा A है ना, AM जो है वो AD का हाफ है। देखो ये है आपका AD जो लेंथ है वो हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर साइड का 2A लिया है, और M इसका मिड पॉइंट है, तो फिर AM A हो गया कि नहीं। अब इस इक्वेशन में AS की वैल्यू डाली, SM के लिए डाला 30 और AM के लिए डाला A स्क्वायर, तो 2A होल स्क्वायर हो गया 4A स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस A स्क्वायर 4A स्क्वायर, A स्क्वायर को इधर ले आए, इज इक्वल टू 900। नाउ 4A स्क्वायर इज 3A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 900। A स्क्वायर आ गया 900 अपॉन 3 इज इक्वल टू 300, और अगर मुझे A निकालना है तो 300 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। उसके लिए हमने इसको लिखा 100 इंटू 3, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर इंटू 3, और आपको मालूम है स्क्वायर रूट के अंदर जब स्क्वायर होता है तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं और ये सिंगल फैक्टर बाहर आता है 3 मीटर। तो मुझे क्या मिल गया, A मिल गया। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है AS, और AS को हमने कितना लिया है, AS को 2A लिया है ना, तो AM अगर A है यानी A आपका आ गया, देखो ये A आ गया आपका 10√3, तो 2A कितना हो गया 2 इंटू 10√3 मीटर, जो कि हो गया 20√3 मीटर। ये 2A है और यही तो हमारी ट्राइंगल की साइड AS है, तो AS आ गया, AS इज इक्वल टू 2 मीटर। देयरफॉर ईच साइड of the triangle is 20√3 मीटर। मैं एक बार आपको फिर से एक बार क्विकली आपको रिकैप कराऊंगी कि ये हमारा पार्क है, ये अंकुर है, ये सैयद है, ये मोदी है, डेविड है, सॉरी अंकुर, सैयद और डेविड है, और इन तीनों के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है। तो मैं ईच साइड को कह देती हूँ 2A, तो ये साइड भी है 2A और ये साइड भी है 2A। तो अब हमारे पास है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी ईच साइड 2A है,
और यहाँ पर ये सर्कल का सेंटर है। हम प्रूव कर चुके हैं कि इसको जब आगे बढ़ाएंगे, ये है अंकुर, ये है सैयद, ये है डेविड, ये है ओ, और एस ओ को आगे बढ़ाया तो ये आकर नीचे कहाँ मिला था, हमने इसका नाम रखा था एम, और हम प्रूव कर चुके हैं कि जो एम है वो इसका मिड पॉइंट है, तो इसलिए इस ट्रायंगल में ए एम हो गया ए। पूरी साइड 2a है, उसका हाफ हो गया a। तो फिर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने प्रूफ किया। देखिए SO, सबसे पहले मेन चीज़ इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ किया है कि SO 20 है तो OM जो है वो 10 मीटर है, क्योंकि SO और OM का रेशो जो है वो 2:1 है। तो अगर SO 20 है तो OM 10 आया, तो SM आपका आ गया, ये 30 मीटर है, ये साइड 2a है और ये साइड a है, और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने किया 30 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, यानी 900 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हुए हमें मिला 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 900 और a स्क्वायर मिला 300 और a मिला √300 यानी कि 10√3, और हमारी साइड थी ट्रायंगल की साइड AS थी 2a, तो AS हो गया 2 × 10√3 मीटर इज इक्वल टू 20√3 मीटर। दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। Thank you so much.